अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 21 अक्टूबर है, पीर का दिन है। इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4:20 हो चुके हैं। और आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फायसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बल्ले के निशान छीने जाने के फैसले के ऊपर नजरसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। इसके अलावा आज के दिन की बड़ी खबर यह भी नहीं है कि आदिल ज़ैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर नून लीग ज्वाइन करने का फैसला किया है बतौर रुकने कौमी असम्बली। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर यह भी नहीं है कि कैदी नंबर 804 यानी कप्तान यानी इमरान खान और उन समेत तमाम वो कैदी जो अडियाला जेल के अंदर मुक़य्यद हैं, उनसे मुलाकातों पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। ये बड़ी खबर नहीं है। ये तमाम खबरें बड़ी खबरें नहीं है, बल्कि बड़ी खबर यह है कि ये तमाम खबरें सुनने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो सत्तू पीकर सोती रही है। उसने किसी किस्म का कोई लाहे अमल नहीं दिया, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई, कोई बड़ा एहतजाज कॉल नहीं किया गया। और इन तमाम खबरों के ऊपर खामोशी एक्सेप्टेंस के उस पैरामीटर को रिप्रेजेंट करती है जिस पैरामीटर के जरिए हम इनकी लॉयल्टी को एक अरसे से गेज करते आ रहे हैं। मैं काफी दिनों से उसके ऊपर बात करना चाह रहा था, करता भी आ रहा हूं, लेकिन उस हद तक कर रहा था जितनी करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज जिस अंदाज से तरमीम पास होने के बाद, शब भर जगरता करने के बावजूद और आज 3-4 बड़ी खबरें सुनने के बावजूद सिर्फ महज अपैरेंट किस्म के 2-3 स्टेटमेंट्स आए हैं, बयानात आए हैं। वो बयानात क्या हैं वो आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस वक्त सोच क्या रही है, उनकी सोच में चल क्या रहा है, वो भी डिटेल्स शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब लिंक के जरिए नहीं मिलता तो व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाया करेगा, आराम से आप वीडियो देख सका करेंगे। आज सुबह वाली वीडियो मैं नहीं कर सका, उसके लिए मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूं क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। इस वक्त आप मुझे जहां पर देख रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, कितना खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है और जरा आप सिनेमैटिक किस्म की फील आपको आ रही होगी व्लॉग के अंदर। कोशिश करेंगे कि साउंड अपना मजीद बेहतर करें और आपको वो चीज मिल जाए जो शायद पहले नहीं मिला करती होगी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इससे पहले कि मैं वो 2-3 खबरें आपको बताई हैं उनकी बात करूं, जरा कुछ और खबरें शामिल कर लेते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत सिक्योरिटी वजूहात के बायस अडियाला जेल की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई है। पीटीआई वकला सलमान सफदर, खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत जो है वो 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जबकि लापता वकील इंतजार हुसैन पंजोता की बाजियाबी का जो केस था वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में उसमें तलब कर लिया है। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि लापता वकील इंतजार हुसैन पंजोता की बाजियाबी का केस है। अदालत ने आईडीआर आइडेंटिफिकेशन डाटा रिपोर्ट आज पेश करने की हिदायत कर दी है और लापता वकील इंतजार हुसैन पंजोता की अदम बाजियाबी पर आईजी इस्लामाबाद का कल जाती हैसियत में उनकी तलबी का नोटिस जारी किया गया। अदालत का आईजी को कल तक लापता वकील इंतजार हुसैन पंजोता को बाजियाब कराने का हुक्म। ये बड़ी स्टोरी है, बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन मुताद्दिद दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर से क्या निकलेगा। सलमान अकरम राजा ने प्रेसर की है, हामिद खान ने प्रेसर की है, उमर मलिक एक सिंगर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंशियल हैं, वो अपने केस से डिस्चार्ज हुए हैं। जबकि जरका तैमूर की जो ताज़ा तरीन वीडियो है वो भी सामने आ चुकी है। ये तमाम खबरें हैं, लेकिन इन खबरों के बीचों बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल 26वीं आईनी तरमीम काबीना के बाद सेनेट के बाद कौमी असम्बली से पास होने के बाद आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पास पहुंची है और उसके ऊपर साइन होंगे। साइन होने के बाद ये बाकायदा तरमीम हो चुकी होंगी, ये लागू हो जाएगा। और इसके ऊपर बड़ी अच्छी तकारीर कल रात उमर अयूब साहब और गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान, इन दोनों ने की हैं, वो सब अपनी जगह के ऊपर। लेकिन आज की जो 3 बड़ी डेवलपमेंट्स थी उसके ऊपर ये खामोश दिखाई दिए हैं। कौन? एक तो कैदी नंबर 804 यानी कप्तान यानी इमरान खान अडियाला जेल के अंदर मुक़य्यद हैं। आज एक्सपेक्टेड था कि उनको अली अमीन गमडापुर समेत 3 मजीद शख्सियात से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन नहीं कराई गई। इसके बरक्स हुआ यह है कि इमरान खान समेत अडियाला जेल में जितने कैदी मौजूद हैं उन सब की मुलाकातों के ऊपर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए
पाबंदी लगा दी गई है। एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल खामोश रही। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा, बाकी उनके आज के बाद कुल मिला के 3 दिन बाकी रह गए हैं, रिटायरमेंट है। उन्हें जाते जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान छीने जाने के फैसले के ऊपर जो नजरसानी दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया। इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, पॉलिसी स्टेटमेंट होना चाहिए था, कोई एहतजाज की कॉल नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पानी फेरती जा रही है मरकजी क़यादत, स्पेशली जो हाईएस्ट पोर्टफोलियो चेरिशिंग पर्सनैलिटी हैं अली अमीन गांडापुर साहब, इसके अलावा उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, पाकिस्तान के अंदर मुकीम तमाम वो मरकजी क़यादत जो जेलों से बाहर है, उन सब से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो खामोश हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि आदिल ज़ैब ने, जो रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर ली है। ये भी बहुत बड़ा सेटबैक है पीटीआई के लिए, उनके अपने जो अरकान हैं वो उनको छोड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट, कोई पॉलिसी बयान नहीं आया है। मैं अभी सलमान अकरम राजा साहब की प्रेसर देख रहा था, उन्होंने थोड़ी देर पहले फरमाया कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा तो उसके बाद फैसला किया गया कि हमने अदलिया में आज़ाद जजेस को नहीं रहने देना। यह कहा गया कि अगर हम उनके बेडरूम में कैमरे लगाते हैं तो ये हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि भूल जाएं अब अदालतों से कभी कोई रिलीफ मिलेगा, अब सिर्फ सड़कों से रिलीफ मिलेगा। तो भाई सड़कों पर आने से आप कतराते हैं, सड़कों पर आने और गिरफ्तारियों के बारे में आप ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम सब गिरफ्तार हो जाए, तो भी आपको अदालतों से रिलीफ तो मिलना नहीं है, वो आप खुद कह रहे हैं। सड़कों पर आकर मिलना है, उसके ऊपर आप आने को तैयार नहीं है, आपकी लीडरशिप गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है, पब्लिक को आपने फुद्दू खाते लगाया हुआ है। तो ये तमाम चीजें जब होती रहेंगी तो पब्लिक इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करे या रिस्पॉन्ड करे, इसका फैसला आप खुद कर लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल पंजाबी, पख्तून, सिंधी और बलोची के साथ वारदात हुई है, कल हम महकूम हो गए, अब हमारे पास दिफा के लिए कुछ नहीं है। 1860 में अंग्रेजों ने जब ज़ाब्ता फौजदारी बनाया, दीगर कवानीन बनाए, तो उन सब में लिखा कि सूरज गुरूब होने के बाद ख्वातीन की गिरफ्तारी नहीं होगी, रात के वक्त इस घर में पुलिस दाखिल नहीं होगी जहां ख्वातीन होगी। मगर आज ये सारे उसूल पामाल हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा उन्होंने कहा कि अब उठो, बहुत हो गया, अदालतों से तवक्कुआत ना रखें, अवाम मामलात अपने हाथ में लें। और भाई लीडरशिप कहां है? आप इतने 2 बड़े फैसलों के ऊपर जो आज आपने सुने हैं उसके ऊपर खामोशी दिखा रहे हैं, तो लीडरशिप से आखिर सवाल करेगा तो कौन करेगा? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कोई तज़किरा नहीं है कि आज जो फैसला आया दरख्वास्त खारिज होने का, उसमें आपने क्या बात की है। हामिद खान साहब ने आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि वकला 2007 की तरह अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और भाई आप ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हो, आपको वो ईंट मिल ही नहीं रही है। मेहरबानी करो कहीं से कोई ईंट ले आओ जो आप ईंट से ईंट मारोगे तो बजेगी। भाई अगर नहीं मिल रही तो बराबर वाले किसी भट्टे से चोरी कर लो, उससे बजा लो। मतलब पिछले 15 दिन से मैं यही खुफियाफा किस्म के बयानात सुन रहा हूं और कोई बात नहीं हो रही। या तो आप में वो तप्पड़ नहीं है या आप कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हो। उन्होंने कहा, माजरत के साथ मैं बहुत आज खुल के बात कर रहा हूं, बहुत अफसोसनाक है क्योंकि कमेंट्स हमें सुनने पड़ते हैं पब्लिक के, सुबह दोपहर शाम कमेंट सुनने पड़ते हैं। वकला 2007 की तरह अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कल और आज का दिन स्याह तरीन है, आईनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, हम वकला इस तरमीम को गैर आइनी समझते हैं। ऐसी तरमीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मिसालें मौजूद हैं। हम वकला पर आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ फर्ज है, हम वकला की मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे, अल्लाह करे आप चला ले, ये सब हो जाए, सारी रात आप जागते रहें। तो इसलिए आपकी आंख बड़ी देर से खुली। आज काजी फाइज सर ने जो बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी बल्ले के निशान की रिव्यू अपील के ऊपर, वो कर दी है। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा है ये आप खुद सोच लें, आपने किस तरह इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। पब्लिक ओपिनियन को मद्देनजर रखते हुए वो आपने खुद से इसके ऊपर जवाबदेह होना है। बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन मैं देख रहा था ज़ैन कुरैशी साहब का एक वीडियो स्टेटमेंट आया, तो वो सबसे पहले जिस बंदे ने शेयर किया सबको पता है कि उसका लेबल किसके ऊपर लगा हुआ है। तो ज़ैन कुरैशी साहब जितनी वजाहतें देते रहे, उनकी वजाहत काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा की जो एफिलिएशन है वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। वो चाहे जितने वीडियो मैसेजेस देती रही हैं, उनके वीडियो मैसेजेस से कुछ बन के नहीं पाना। बस अब सिचुएशन ऐसी है कि जो लोग छोड़ के गए हैं, अवाम के हाथ में तमाम तर मामलात हैं, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं अपने हलकों के अंदर। लेकिन लीडरशिप को भी सोचना चाहिए, मरकजी क़यादत जो बाहर बैठी है, कि आपने सत्तू पी के सोते रहना है या आपने पार्टी पॉलिसी बायलाइन के तहत पब्लिक को कोई नैरेटिव या गाइडलाइन भी देनी है। अदरवाइज मेरे ख्याल में अगर बस हो गई पब्लिक की तो उन्होंने आप पर से भी अदम एतमाद कर देना है। और मैंने तो नहीं सुना अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब का कोई स्टेटमेंट आया हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। इस सारे वाक़े के ऊपर जो कल से आज तक हो चुके हैं, इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल साहब, हामिद मीर साहब,
اور بڑی بڑی شخصیات ہیں جو اس کے اوپر کامنٹ کر رہی ہیں. جو صنم جاوید خان ہیں انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے. عالیہ حمزہ ملک ہیں انہوں نے سیریس کامنٹ کیا ہے. ان کو شدید تحفظات ہیں ان سارے واقعات اور معاملات کے اوپر, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ایون جاوید چودھری صاحب تک جیسا بندہ اس پہ بات کر رہا ہے, اور جو بول رہے تھے, جو بات کر رہے تھے, وہ پابند سلاسل ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب پاکستان کے نامور اوپینین میکر, وہ اس وقت انلیگل جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہیں. ان کا ابھی تک کچھ نہیں بنا. بہت سارے ایسے اینکرز ہیں جو ابھی تک تمام تر خمیازہ بھگت رہے ہیں, یعنی سچ بولنے کا, اور ان کے اوپر کیسز ہیں. تو اگر پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت عقل کے ناشن ہوش کے ناخن نہیں لیتی ہے, یقین کیجیے گا جو تھوڑا بہت اعتماد پبلک کا ان کے اوپر باقی رہ گیا وہ بھی ختم ہو جانا ہے. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کلیک کیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.